जय श्री हरि। नवरात्रि चल रही है, चैत्र नवरात्रि चल रही है और आज चतुर्थी है, कूष्मांडा, देवी कूष्मांडा का दिन है। आज जो बातें मैं आपसे करने वाली हूँ ये बहुत मेजर डाउनलोड आप मान सकते हैं मेरी मोटी बुद्धि के अंदर जो उनकी कृपा से आया है, और दो चार छह लोग जो भी उनके प्लान में जिन तक ये बात पहुँचने वाली है, इट्स गोइंग टू बी समथिंग वेरी सिग्निफिकेंट। ये जो 9 दिनों का अनुष्ठान हम भारतीय करते हैं, कभी आपने सोचा कि क्यों करते हैं हम 9 दिन? क्यों नहीं 10 दिन? क्यों नहीं 11 दिन? क्यों नहीं 5 दिन? कोई और नंबर क्यों नहीं? दूसरी चीज़ ये कि जो अंकों का सिस्टम है, जो नंबर्स का सिस्टम है, इसमें 0 to 9 यही क्यों हर जगह माना गया है? इससे कम या इससे अधिक नंबर्स का स्टैंडर्ड क्यों नहीं रखा गया? 10 जिसको परफेक्ट कहते हैं, वो 10 ही क्यों परफेक्ट है? मतलब उतनी ही गिनती के बाद ही क्यों माना गया कि अब 10 होगा? 0 to 9 ही क्यों वो बेसिक स्केल है काउंटिंग का? और उतनी ही नवरात्रि। वैसे तो ये हमारे भारतीय पंचांग के अनुसार वर्ष में 4 बार आती है नवरात्रियां, मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, लेकिन इनमें से 2 मुख्यतया बहुत ज़्यादा सेलिब्रेटेड होती हैं, क्योंकि इनकी जो सिग्निफिकेंस है वो ऋतु परिवर्तन के अतिरिक्त चेतना के परिष्कार के लिए बड़ी ज़बरदस्त इसकी महत्ता होती है। एक है शारदीय नवरात्रि और दूसरी वो जिसमें इस समय हम हैं चैत्र नवरात्रि। ये जो काल जिसको कहा जाता है, समय जिसको कहा जाता है, टाइम जिसे कहकर हम जानते हैं, इसका ओरिजिन कहाँ पर है? कभी आपने सोचा? हम जहाँ से अपने अस्तित्व को आरंभ करते हैं वहाँ से यहाँ तक हम कैसे आते हैं, और इन नवरात्रि कहकर जिस अनुष्ठान को हम संपन्न करते हैं, इसका वास्तविक उद्देश्य क्या है? क्या कभी आपने सोचा? इसको इस गहनता से मुझे सचमुच में कभी किसी ने नहीं बताया। यदि ये डाउनलोड मैं वैसे ही समझ सकी हूँ जैसा कि वो बताना चाहता है, तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। देखिए, 0 to 9 दिस इज द बेसिक काउंटिंग। ये वो बेसिक गणना है, वो मूलभूत गणना है जिसके आधार पर उस परम के द्वारा सृष्टि की, जिसको हम कहते हैं, रचना की जाती है। जिसे शून्य कहते हैं, जिसे 0 कहते हैं, आपने देखा है इसका जो सिंबल होता है, ये होता है एक पूर्ण वृत्त, और इसका रूप, वास्तविक स्वरूप जो होता है, वो एक अंड के जैसा होता है। अंड अपने अंदर संभावनाएं लिए होता है सृजन की। अंड जब खुलेगा तो उसके अंदर से क्या क्या निकलेगा, इसकी संभावनाएं अनंत है। जैसा उसके अंदर मूलभूत ब्लूप्रिंट होगा उस अंड के अंदर, वैसा ही उसका मैनिफेस्टेशन होगा। सो दिस 0 इज दैट अंडर एंड इट इज ऑल्सो द एब्सोल्यूट होल। आप याद रखें, ये जितना कुछ भी मैनिफेस्ट कर रहा है एक न्यूमरल वैरायटी के साथ, जिसको 0 to 9 गिन सकते हैं आप। कभी भी देखिए नंबर्स को जब आप रिपीट भी करते हैं तो 0 to 9 और इसके आगे फिर 1 0 इज द परफेक्ट 10। फिर वापस गिनतियों की जब आरंभ की जाती है तो उस 10 पर 1 और 1 से लेकर 9 तक गिनती, 10 plus 9 and again it's 2 and then 0, because 0 contains the possibility of immense probabilities। बहुत कुछ घट सकता है 0 के अंदर से, भीतर से। तो 0 is basically the perfect absolute one, जो ओरिजिनल परम है। उसको आप यदि माने कि वो बिल्कुल शून्य अवस्था से आरंभ किया उसने सृष्टि को, तो आप उसी को 1 कहेंगे, बिकॉज दैट इज द एब्सोल्यूट, वही है संपूर्ण, जस्ट लाइक अ 0। अच्छा, और 0 और इन्फिनिटी में आप जरा देखें, थोड़ा सा ध्यान दें, तो इन्फिनिटी का जो सिंबल है, ऐसा लगता है जैसे 0 को ही प्रेग्नेंट कर दिया गया हो, 0 का ही एक गर्भ हो। सो दैट इज, ये इतना मैग्निफिसेंट एक एपिफनी है मेरे लिए कि मुझे लगा मुझे आपके साथ जरूर शेयर करनी चाहिए। नाउ इफ वी बिलीव एंड इफ वी अंडरस्टैंड कि जहाँ जिस शून्य अवस्था से हमारे परम ने इस सब कुछ को आरंभ किया होगा, इसके एक बहुत ज़बरदस्त उपमा और इसके साथ मिलता जुलता एक अनुभव हमारे पास होता है, नींद और स्वप्न का। हम जब शून्य अवस्था में जाते हैं, गहरी नींद जिसको कह सकते हैं आप, जब कुछ भी नहीं होता, मेरा अस्तित्व भी नहीं होता, पर एक ज़बरदस्त आनंद की अनुभूति है जिसको उस समय मैं नहीं जानता, उस नींद की अवस्था में तो नहीं जानता, परंतु नींद से उठने के बाद पता चलता है कि बड़े आनंद की अवस्था थी, बड़ी ज़बरदस्त आनंद की अवस्था थी। So that ignorant state when I am in complete bliss, उस शून्य अवस्था में फिर स्वप्न आरंभ होता है। कैसे आरंभ होता है?
उसी शून्य अवस्था में जिसमें मैं होकर भी नहीं हूँ, एक वाइब्रेशन क्रिएट करता है कोई। अब कौन क्रिएट करता है? उसे हम कहते हैं मन। मन कुछ ऐसा क्रिएट करता है जिसमें फिर वो क्या करता है, कोई स्थान क्रिएट करता है। फिर उस स्थान में अलग अलग घटनाओं को घटने के लिए वो एक समय जैसा कुछ भ्रम क्रिएट करता है। और फिर हम ये देखते हैं कि उसमें चरित्र होते हैं, उसमें अनुभूतियां होती हैं। फिर जब स्वप्न समाप्त हो जाता है तो फिर वापस उसी शून्य अवस्था में, उसी गहरी नींद में हम आ जाते हैं। और जब जागते हैं तो हमें याद आता है कि वो सपना था। ये जो परम है ना, ये भी एक स्वप्न देखता है, लेकिन इसका स्वप्न पूरी चैतन्यता के साथ है, पूरी चेतना के साथ ये स्वप्न रचता है। जैसे हमारा स्वप्न हमारे अंदर ही घटता है, हम कहीं बाहर जाकर सपना नहीं रचते, हम अपनी ही चेतना के अंदर अचेत अवस्था में जिस स्वप्न को रचते हैं, बिल्कुल वैसे ही हमारा परम पूर्ण चैतन्य अवस्था में स्वप्न को रचता है। हमारे लिए हमारा स्वप्न एक छोटी सी पेरिफेरी के अंदर होता है, हमारे छोटे छोटे अनुभव, हमारी छोटी छोटी लालसाएं, हमारा छोटा सा सीमित मन, जो कुछ भी हमारे द्वारा लिए हुए ऊर्जा के प्रिंट्स गैदर करता है, उसके आधार पर जो स्टोरी लाइन रचता है, वो हमारा स्वप्न बन जाता है। लेकिन उस परम का स्वप्न एक यज्ञ की तरह होता है। वो अपने अंदर अपना ही विस्तार करता है, अपनी चेतना का विस्तार करता है, जो स्वप्न का मटेरियल होता है उसके लिए, जिसको हम कहते हैं योग माया। स्वयं से जुड़कर वो एक ऐसा फील्ड क्रिएट करता है जिसके अंदर, उसके स्वप्न के अंदर, उसके विजन के अंदर मेरे और आप जैसे लोग अपने अपने छोटे छोटे स्वप्नों को जीते हैं। ये है 0 से 1 की अवस्था। 0 से 1 की अवस्था इस तरह से है ये, वैसे बेसिकली 0 is 1, क्योंकि जब वो परम है और उसने भी स्वप्न आरंभ नहीं किया, तब तक वही वो है, एकमात्र अकेला वो है। लेकिन उस अकेले का जो कईयों में जो विभाजन हो गया, तो आप इसको सृष्टि के हिसाब से पहला फ्लोर मान सकते हैं। ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है ये सिस्टम। श्रीमद् भगवद गीता में कृष्ण आगे जाकर हमसे कहेंगे, ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम, यानी एक ऐसा अश्वत्थ जिसका मूल जड़ जो है वो ऊर्ध्व और शाखा नीचे की ओर, और ये अव्यय कहा जाता है ना। अश्वत्थ वैसे तो हम मानते हैं कि पीपल, पर अश्वत्थ का अर्थ वास्तव में है अश्वत्थ, ऐसा कुछ जो ऐसी स्थिति में हो जिसमें कहीं कोई टुमारो ना हो, आने वाला कोई कल नहीं है। यानी जो कुछ भी है वो एक इटर्नल अब है, इटर्नल नाउ, एक शाश्वत अब जिसमें समय का कोई भेद नहीं। यानी जैसे स्वप्न, जब स्वप्न में आप कई कई वर्षों का आप घटनाक्रम देख सकते हैं, लेकिन वास्तव में आप देखते हैं कुछ हुआ ही नहीं, कुछ घटा ही नहीं, जैसे थे वैसे के वैसे ही हैं। बिल्कुल वही चीज होती है इस परम दृष्टा के स्वप्न के साथ। वो शून्य अवस्था से जब सब स्वप्न को आरंभ करता है, तब उस चेतना के विस्तार को ही ब्रह्म कहा जाता है। मैंने आपसे पहले भी जैसा कि बताया कि ब्रह्म का अर्थ है बृह करना। जब ये एक अपने आप को फैलाता है तब ये ब्रह्म हो जाता है, उसी स्वप्न की तरह से। अब वो स्वप्न उसी के अंदर घट रहा है। सो दिस व्हेन ही सेज ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम, और फिर इसके बाद वो ये भी कहते हैं छंदांसि यस्य परिणामी यस्तम वेद स वेदवित्। वेदों को हम ये मानते हैं कि वो अल्टीमेट कोड ऑफ कंडक्ट है, वो अल्टीमेट कोड ऑफ लिविंग है। परंतु कृष्ण कहते हैं कि ये जो वेद के जो छंद हैं, ये वास्तव में पत्तों की तरह से है। असली चीज है वो मूल जिसके ये पत्ते हैं। तो वेदों का जो पर्पस है वो ये है कि उस मूल को पहचाना जाए, और जो इसको जानता है उसी को वो कहते हैं वेदविद, वही जानता है वेदों को। इसके अतिरिक्त कृष्ण एक बात और कहते हैं, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा अहम, ब्रह्म की प्रतिष्ठा मैं हूं। ब्रह्म की प्रतिष्ठा का अर्थ हुआ, प्रतिष्ठा का अर्थ हुआ कि जैसा मैं वैसा ही कुछ और, मेरी प्रतिष्ठा यानी जहां मैं वही कुछ और भी, प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा। सो ब्रह्म की प्रतिष्ठा भी मैं हूं, यानी उसी के भीतर उसी के साथ ब्रह्म भी है, वो और ब्रह्म एक ही है। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम अमृतस्य व्ययस्य च। अमृत अव्यय, समथिंग व्हिच इज नेवर गोइंग टू एंड, समथिंग व्हिच इज नेवर गोइंग टू बी डिप्लीटेड, जिसमें कहीं कोई ह्रास नहीं होता, कहीं कोई डिप्लीशन नहीं होता, ऐसे एक एलिमेंट का प्रतिष्ठा उसी के अंदर है, उस परम के अंदर, जो है एब्सोल्यूट शून्य या एब्सोल्यूट वन, जैसे भी चाहे आप उसको पुकार सकते हैं। और इसके आगे फिर वो कहते हैं, शाश्वतस्य हि धर्मस्य सुखस्य एकांतिकस्य च। तो जो इटर्नल धर्म है, जिसको भी, जिसके द्वारा इसको साधते हैं, हम अपने अस्तित्व को साधते हैं, दैट इज आवर धर्म।
जो हमारे अस्तित्व को धारण करे वही धर्म है, जिसके कारण हमारे अंदर स्टेबिलिटी है, जिसके कारण हमारे जीवन की संभावना है, उस इटर्नल धारण करने की क्षमता को भी यही ब्रह्म को धारण करने वाला अपने भीतर धारण करता है। ये स्वयं वही है। जैसे मैं और मेरा स्वप्न एक ही है, स्वप्न के द्वारा देखा हुआ दृश्य भी मेरे अंदर ही है, और स्वप्न में जिस चरित्र को मैं जीता हूँ वो भी मेरे भीतर ही है, और स्वप्न और मैं एक ही है, स्वप्नदृष्टा और मैं एक ही है। सुखस्य एकांतिकस्य च, एकांतिक सुख, एक ऐसा सुख जो अल्टीमेट है, जो अंतिम है, और ये सुख ऐसा है जो अनंत संभावनाएं लिए हुए है, ऐसा नशा जो आपको लगातार चढ़ता ही मिलेगा, इसमें कहीं अंत नहीं होता। मतलब ऐसा लगेगा जैसे चढ़ते चले जा रहे हैं, चढ़ते ही चले जा रहे हैं, नशा चढ़ता ही जा रहा है। दैट इज द सुख। दिस इज द प्लेस वेयर ही अशर्स अस। अर्जुन जी से परम धाम कहकर कृष्ण इसी की संस्तुति करते हैं। तो 0 to 9 जो नवरात्रि है, ये क्या है, ये मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। जीरो स्टेट, उसकी जो जीरो स्टेट है वो हमारी हाईएस्ट स्टेट है। वो नशा आप समझने का प्रयास करें, वो एक एकांतिक सुख जिसका कहीं अंत नहीं होने वाला, उस सुख की प्रतिष्ठा वो स्वयं है। अव्यय सुख की वो प्रतिष्ठा है। उस परम स्थिति तक हमको पहुंचना है सबसे नीचे वाले फ्लोर से। फ्लोर 10 is the perfect place where that शून्य, that one starts his vision। वो अपना विजन स्टार्ट करता है। हिज इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हम जब मैस्कुलिनिटी या पौरुष या शक्ति, सामर्थ्य आदि दिखाना चाहते हैं तो हम पुरुषात्मक मैस्कुलिन जेंडर को प्रयोग करते हैं, लेकिन इसका कोई जेंडर नहीं है, इसका केवल एक भाव है, और वो भाव है यज्ञ। दे दू, बांट दू, प्यार कर लो। सो दैट 10 स्टेट, परफेक्ट 10 स्टेट से, ये शून्य स्टेट से अपने जब ब्रीह का कर्म करता है, फैलने का कर्म करता है, अपनी चेतना को फैलाता है अपनी योग माया से, तब इसके इस चेतना के फील्ड के अंदर क्रिएट हो जाती हैं चीजें। अब जब ये इस तरह से फैलाता है, आप याद, जिन लोगों ने भी देवी कवच पढ़ा होगा, इसमें जो सीक्वेंस है वो नीचे से इस शक्ति का सीक्वेंस बताया जाता है। प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कूष्मांडेति चतुर्थकम, पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रीति, महागौरीति चाष्टमम, नवमं सिद्धिदात्री च, नवदुर्गाः प्रकीर्तिताः, नवदुर्गाः प्रकीर्तिताः। नव दुर्गा, 9 दुर्गाएं हैं, 9 दुर्गाएं हैं। ये वही फ्लोर्स जिनके थ्रू गमन करना बहुत दुर्गम है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि ऊपर से नीचे जब चेतना का विस्तार उस अश्वत्थ के अंदर किया गया है, जिसमें कोई कल नहीं है, जिसमें कोई टेंस नहीं है, परंतु ऐसा भ्रम क्रिएट किया जाता है जैसे इसमें समय एग्जिस्ट करता है, कल, बीता हुआ कल, आज जिया जाने वाला कल और कल आने वाला कल। इस भ्रम को क्रिएट करने का स्थान, वहां से नीचे की ओर चेतना को जब फैलाया जाता है तो ऊपर चढ़ना इज दुर्गम। इन फ्लोर्स को काटना, इस स्ट्रक्चर को काटना, बिकॉज इट इज सो डिफिकल्ट, दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड द दुर्गा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दुर्गाएं, नवदुर्गा। इनको हम क्यों कहते हैं माता, इनको हम क्यों पूजते हैं इन 9 दिनों में? हमारे जो पूर्वज थे ना, बड़े तपस्वी लोग थे। हमारी सभ्यता बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल्स को जीवन के पहचानने का प्रयास करती थी, और जीवन के रहस्य को समझने का प्रयास करती थी, और इनके इक्विपमेंट्स क्या होते थे? अपनी ही चेतना। ये अपनी ही चेतना में प्रयोग करते थे, और ये सारी जर्नी इनवर्ड थी। बाहर के टूल्स पर, बाहर के ऑब्जर्वेशंस पर ध्यान नहीं था, अपने अंदर होने वाली चीजों पर ध्यान था। और जब उन्होंने इन चीजों को देखा, तब इन्होंने ये सूक्ष्म, ये जो 9 दुर्गाओं का स्ट्रक्चर देखा, और इसके साथ इसके अंदर एक मातृत्व का तत्व देखा, और साथ साथ इन्होंने ये भी देखा कि ये जो समय का चक्र अनुभव में आता है, इसमें 4 बार ऐसे ट्रांजिशंस मिलते हैं जिसमें यदि 9 दिनों तक एक विशेष प्रकार का अभ्यास किया जाए तो चेतना विशेष प्रकार का सोफिस्टिकेशन लेती है, और ऊर्जाओं का एक विशेष प्रकार का सोफिस्टिकेशन होता है। अब नवरात्रि, रात्रि का अर्थ मैं एक बार पहले भी इसी टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस में आपको बता चुकी हूँ। रात्रि को हम रात, नाइट से कंफ्यूज करते हैं या नाइट कहकर मानते हैं, परंतु जो रात को आती है, नाइट जिसको कहते हैं, दिन के बाद जो आती है, वो रात्रि इसलिए है क्योंकि इसमें 3 प्रकार के कष्टों से जो मुक्ति दिलाए वो है रात्रि। 3 प्रकार के तापों से मुक्ति दिलाने वाली रात्रि। तो द निशा और नाइट इज ऑल्सो कॉल्ड रात्रि बिकॉज इट
emancipates us from all sorts of sorrows and pains and struggles। दिन जितना ही कितना भयानक कष्ट आपको आया हुआ, लेकिन रात में यदि आपको नींद आ जाए, शांति मिल जाए, तो आपको सारे क्लेशों से, कष्टों से उतनी देर के लिए जो निद्रा के कारण या यूं भी शांति मिल जाए, तो इसलिए उसको रात्रि कहा गया। इसी प्रकार से नवरात्रि इसलिए है क्योंकि ये जो 9 लेयर्स वाला जो स्वप्न है, जो उसका स्वप्न है लेकिन हमारे लिए दुस्वप्न बन जाता है, वो कैसे बन जाता है वो भी आपको बताऊंगी। तो इससे मुक्ति दिलाने का स्थान है। जैसे 9 एपिसोड्स वाला कोई सपना, और उसको एक एक करके आप उसके लेयर्स को तोड़ते चले जाएं और अंत में आप फुल परफेक्ट स्थिति तक पहुंच जाए, जिसको कहा गया है सिद्धिदात्री, अंतिम अकम्प्लिशमेंट, अंतिम मैनिफेस्टेशन, उस स्थान तक आप पहुंच जाएं और इल्यूजन्स से मुक्ति आपको मिल जाए। इसलिए इसका नाम नवरात्रि रखा गया। सो व्हेन इट स्टार्ट्स, महागौरी चाष्टमम नवमम सिद्धिदात्री च अष्टमम महागौरी थी। महागौरी, गौरी, गौर, महागौर, अत्यंत ब्राइट, इतनी उज्जवल एक प्रेजेंस, जिसको कहा गया महागौरी। इसका स्वरूप एक सुंदर स्त्री के रूप में माना गया जो माँ है। क्योंकि ये सृष्टि माता भाव से ही क्रिएट की गई है, हमें याद रखना पड़ेगा। जिसने हमें यहाँ भेजा है वो हमारे लिए प्यार से, उसका सीना ऐसे छलकता है जैसे किसी माँ के स्तनों से दूध छलकता है। कब मेरा बच्चा, भूखा बच्चा मुझसे ओज लेगा, मुझसे तेज लेगा, मुझसे प्राण लेगा, मेरे प्रेम को कब वो पिएगा, उस भाव से वो सृष्टि उसने क्रिएट की है। इसलिए ये यज्ञ है। और आगे जाकर श्री कृष्ण गीता में कहेंगे, पिता हमस्य जगतो माता धाता पितामहः, मैं ही इस जगत का, जगत जन्म के सब्जेक्ट, जो एवरीथिंग विच इज सब्जेक्ट टू बी बॉर्न, इट इज जगत, ज के गत इज जगत। सो जो कुछ भी जन्म लेगा, जो कुछ भी स्टार्ट पाएगा अपना, है तो सब कुछ इटर्नल, लेकिन जिसकी भी किसी भी चीज के साथ अनुभूति जुड़ी होगी कि अब उसने जन्म लिया, उस सब का धाता, माता, पितामह और माता, सबसे बड़ा जो शब्द है वो है माता। माता के साथ ही धाता भी कहते हैं वो। तो माता की तरह अपने अंदर रखकर जन्म देना प्रसव के द्वारा, और फिर इसके बाद उसको एक दाई की तरह, एक धाय की तरह उसको पालना पोसना, उसका संरक्षण करना, ये सब वो कर रहा है इसी सिस्टम के थ्रू, जिसको 9 लेयर्स पे उसने मैनिफेस्ट किया है। सो दिस महागौरी लेवल, आप इस पे समझने का प्रयास करें कि जब वो ब्रह्म लेवल पर चीजें आई हैं, तब वो जबरदस्त एफल्जेंस, जबरदस्त प्रकाश, जिसको योगी समाधि में पाते हैं, उस समय ये व्यक्ति, ये जो व्यक्ति तो नहीं, इसको क्या कह सकते हैं, वो परम जो एक है, वो अकेला अपना संज्ञान लेने की स्थिति में आता है। अभी तक वो अकेला है, शून्य अवस्था में है, लेकिन अब वो संज्ञान लेने की स्थिति में आता है, तब वो महागौरी लेवल पर आता है। महागौरी लेवल पर ऐसा समझ लीजिए जैसे सूर्य अपने प्रकाश को स्वयं ही चखे, सूर्य को स्वयं ही पता चले कि मैं कितना प्रकाशमय हूँ। इससे पहले उसको अपने प्रकाश के विषय में कोई संज्ञान लेने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो कुछ और क्रिएट नहीं करना चाहता। Now this is the level of Mahagouri, and this is also the level of Kalaratri. Saptamam Kalaratri. So 7th layer is the Kalaratri. So Navamam Siddhidatri, ultimate Siddhi is Siddhidatri, जिसके बाद तो फिर सब कुछ आपके लिए सिद्धि हो गई, फिर बात ही क्या है। वहां फिर उसके बाद कुछ एग्जिस्ट नहीं करता, कोई बंधन एग्जिस्ट नहीं करता। योगी जहां तक जाने का प्रयास करते हैं, जिनके लिए ये नवरात्रि का 9 दिन का विधान होता है, जो पूरी नियम कर्म से जो इसको पालते हैं, उनका अंतिम ध्येय ही वही है कि उनको सिद्धि चाहिए। सो देन दिस महागौरी के नीचे आप एक लेयर नीचे आप मान सकते हैं, हालांकि इसका स्थान भी बिल्कुल महागौरी के लेवल पर ही है, काल रात्रि। काल इज, काल को हम ये मानते हैं कि मृत्यु, या काल को हम कहते हैं समय, बट काल का अर्थ है वो जो कल करे, कल अर्थात काउंटिंग, गिनती करे, नंबरिंग करे जो। सो गिनती करने वाले एलिमेंट से जो रात्रि, तीनों प्रकार के गिनतियों से जो आपको मुक्ति दिला दे, दैट इज द काल रात्रि। ऊपर से नीचे की ओर जब आप आ रहे हैं तो यहीं पर गिनती शुरू होती है, यहाँ पर एक से अनेक की गिनती आरंभ हो जाती है। एको अहम बहुश्याम वाली जो बात है, दैट स्टार्ट्स एट द काल रात्रि लेवल। यहाँ से गिनती आरंभ हो गया, वो एक अनेक रूपों में मैनिफेस्ट करेगा उसी ब्रह्म एलिमेंट के अंदर। जैसे सपने के अंदर बहुत सारे कैरेक्टर्स तैयार होते हैं, बहुत सारे एपिसोड, बहुत सारी घटनाएं तैयार होती हैं, बहुत प्रकार की अनुभूतियां तैयार होती हैं। सो कालरात्रि लेवल पर यही चीज होगी। इसके बाद षष्ठम कात्यायनी थी, छठा लेवल है कात्यायनी। कात्यायन का अर्थ होता है वो जो सचेत करे, जो सावधान करे, जो चेतावनी दे। कात्यायनी, अब क्या हो रहा है, अभी सोचे जरा, अभी उसने अपने उस ड्रीम, उस विजन के फील्ड को फैलाया, ब्रह्म जिसको कहा गया।
इसके अंदर फिर उसने गणना करने योग्य, गिनतियां करने योग्य चीजों का विस्तार शुरू किया, कालरात्रि। और फिर इसके बाद अब जो है सावधान होने का समय आ गया। अब सावधानी रखनी पड़ेगी। क्यों सावधानी रखनी पड़ेगी? क्योंकि इसके आगे जो है, आप याद रखिए, ऊपर से नीचे की ओर आने वाली चीज है। तो जब ऊपर से नीचे की ओर फिसलन है तो अभी तक चीजें बिल्कुल कंट्रोल में है, लेकिन जैसे ही एक से अनेक का मैनिफेस्टेशन किया गया, विस्तार किया गया, एक्सपेंशन किया गया, अब यहाँ पर आपके पास मैं के अलावा और कुछ संज्ञान लेने के लिए हो गया। आप अपने आप समझ सकते हैं कि इस स्थान पर ही दृश्य के साथ दृष्टा आ गया, श्रवण के साथ श्रोता आ गया। मतलब आप हैं तो आप कुछ सुने, ऐसा कुछ भी है। आपको श्रवण की शक्ति दी गई तो आप कुछ सुने, ऐसा भी है। आपको वाणी दी गई तो अब आप कुछ बोले और उसको कोई सुने, ऐसा कोई और भी होगा। कोई और बोले और उसको आप सुने, ऐसे आप होंगे। यानी ये जो ड्यूअलिटी का संसार अब रचा जाएगा, इसके साथ ही रच दिया जाएगा। इसलिए सावधान, क्योंकि अब कर्म का विधान आरंभ हो जाएगा। कर्म का विधान आरंभ हो जाएगा तो अब कर्मफल भी होंगे। बिल्कुल वैसे जैसे आप ही अपने आप को एक दर्पण में देखें और फिर दर्पण में आप वो देखें जैसे आप हैं। अब आप जैसे हैं, यदि आप सुंदर हैं, स्वच्छ हैं, तो आपको दर्पण में वही दिखाई देगा। तो जो महागौरी शक्ति थी, अब उसने अपने साथ एक अंधेरा तत्व भी तैयार किया, जिससे कि रिफ्लेक्शन, बाय लॉ ऑफ एब्सोल्यूट रिफ्लेक्शन, आपके कर्म का फल तुरंत आपके लिए काउंटिंग उसकी शुरू हो जाए। जो आप इस दर्पण की ओर फेंकेंगे टुवर्ड्स दिस एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव मिरर ऑफ द लॉ ऑफ कर्म, इससे रिफ्लेक्ट होकर चीज आपके पास अब आएगी। इसलिए सावधान, कात्यायनी शक्ति यहाँ पर सावधान करने के लिए है। देन कम्स द नेक्स्ट लेवल, पंचमम स्कंद मातेति। पांचवा जो लेवल है ये है स्कंद माता का लेवल। स्कंद माता का लेवल, स्कंद का अर्थ होता है नीचे गिरता हुआ या उछलता हुआ, उछलने वाला, गिरने वाला, इस तरह से स्कंद का अर्थ है। चेतना अभी तक जिस ड्यूअलिटी को अपने अंदर क्रिएट कर चुकी है, एक ऐसा होगा तो ठीक उसका विपरीत भी कुछ होगा। किसी चीज के प्रति एफिनिटी होगी तो उसके प्रति, किसी दूसरी चीज के प्रति घृणा भी होगी। यानी मन आ चुका है उस स्तर पर, जिस स्तर पर कात्यायनी ने आपको सावधान किया। विशुद्धि का चक्र, इसको विशुद्धि चक्र इसीलिए कहा जाता है कि यदि नीचे से ऊपर की ओर चेतना जाए तो ये ड्यूअलिटी से फ्री करने का स्थान है। सारे आपके जो कर्म और कर्मफल के बीच का जो समीकरण है उसको तोड़ने का स्थान है। जो भी कर्मदंड है उन सबसे फ्री होने का स्थान है। चेतना को ऊपर ऐसी जगह पर ले जाने के लिए ये आपका गेटवे है, विशुद्धि चक्र। इसीलिए इसको विशुद्धि कहा जाता है, क्योंकि चेतना को सारी गंदगियों से, सारे कलुष से, सारे मल से विशुद्ध करने का स्थान है। लेकिन ऊपर से नीचे की ओर जब आप जा रहे हैं, याद रखें, जब कोई लिफ्ट काम करती है ना, तो नीचे से ऊपर की ओर जाते हुए वो अपवर्ड आपको लेकर जाती है। लेकिन अगर आपको 7th फ्लोर से नीचे जाना है तो वो 7th फ्लोर आपका अंतिम स्तर है, लेकिन ऊपर जाने के लिए आपके पास ऊपर एक और लेयर है। सो विशुद्धि चक्र के ऊपर यदि आपको जाना है तो ये अपवर्ड भी खुलेगा, परंतु यदि आप इस स्तर के नीचे जाएं तो ये डाउनवर्ड है। दैट इज व्हाई द कात्यायनी, दैट सावधान सावधान सावधान, जागे रहो, जागते रहो, दिस काइंड ऑफ चेतावनी इज गिवन टू यू। नाउ ड्यूअलिटी तैयार हो चुकी है, द्वैत का भास अब स्टार्ट हो चुका है। मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृस्थानि कर्षति, यहाँ पर प्रकृति का आरंभ हो चुका है। मन और 5 अन्य इंद्रियां अब आपके लिए ऑपरेटिव हो चुकी हैं। अब आप संज्ञान भी ले सकते हैं और कर्म भी कर सकते हैं, यानी अब अभिव्यक्ति भी आरंभ हो गई। इसीलिए कर्मफल भी यहाँ से अब ऑपरेशन में आने लगेंगे। ड्यूअलिटी तैयार होते ही, अब चूंकि उसका भाव है माता का, तो ये है चक्रों के हिसाब से यदि आप देखें ना, तो ये है सिद्धिदात्री का स्थान, सहस्रार। इसके ऊपर यदि आप जाते हैं तो केवल सिद्धियां ही सिद्धियां हैं। इसको कहा जाता है वैकुंठ, जहाँ कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं, नो कुंठा, a place where there doesn't exist any kuntha, vaikuntha, without any kuntha, without any frustration, without any limitation। और यही स्थान महागौरी का भी है, क्योंकि उस एफल्जेंस को अपने आप से महसूस करने के लिए समाधिस्थ योगी का स्थान भी यही है। वो भी इसी चीज को रियलाइज करता है और इसी के बाद आगे जो whatever the गति this योगी wants, उसकी गति वहां पर लेकर जाता है उसको। लेकिन यहाँ इस स्थान को भी आप महागौरी, ये जो चक्र है ना, आपस में कनेक्टेड है। माता एलिमेंट जो है ना, ऐसा नहीं कि यहाँ पर एक एलिमेंट हुआ तो दूसरे से कट गया, ये लगातार एक जैसे एक ही माँ, इसीलिए वो सतत प्रवाह में जैसे चेतना चल रही है ना, तो माता यहाँ से अलग नहीं, यहाँ से यहाँ अलग नहीं हुई। दिस महागौरी एग्जिस्ट एट द आज्ञा चक्र ऑल्सो। यहीं पर आज्ञा दी जाती है, कमांड दी जाती है परम के द्वारा, एको अहम बहुश्याम। सो दिस महागौरी एलिमेंट। देन जब एको अहम बहुश्याम आया तो जो कर्म और कर्मफल,
ड्युअलिटी का संसार, मन के साथ अन्य इंद्रियों का स्थान, ज्ञान इंद्रियों, कर्म इंद्रियों का स्थान, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये यहाँ पर इस जगह पर स्टार्ट हुआ। लेकिन ड्युअलिटी स्टार्ट होती, चूंकि वो माता है और स्कंद की माता है, क्योंकि चेतना नीचे गिर रही है, गिरती हुई चेतना की वो माता भाव में है। स्कंद माता, उसका स्थान अनाहत चक्र है, हृदय चक्र है। हृदय चक्र पर स्कंद माता माता भाव में अपने गिरते हुए उस अंश को बिल्कुल होल्ड करना चाहती है, संभाल कर रखना चाहती है, उस अनुभूति को देना चाहती है जिसके लिए उसने उसको रचा है। माता की गोद में जब एक बच्चा, अबोध बच्चा बैठा होता है या नींद में होता है, आप उस आनंद की तुलना किसी और आनंद से नहीं कर सकते। ये एक ऐसा नशा होता है जिसको वो बच्चा ही जानता है, जिसने अभी अभी अपनी माता का स्तनपान किया और चैन से वो सो रहा है। माता और वो एक होते हैं। यदि माँ की हार्ट बीट इक्विलिब्रियम में है तो मेडिकली प्रूवन है कि बच्चे की हार्ट बीट भी उसके साथ बिल्कुल सिंक्रोनस होती है, बिल्कुल एक जैसे धड़कते हैं दोनों के दिल। ये तो हमारी एसेंशियली हमारी माता ही है। सो यदि हम उसके साथ एक तत्व में हैं तो हमारी भी वाइब्रेशन उसके जैसी हो जाएगी, और जब एक जैसी वाइब्रेशन होगी उस परम के साथ, जिस सुख के लिए उसने हमें तैयार किया है, तो हमें वो आनंद मिलता है। तो स्कंद माता एलिमेंट यहाँ पर एक्टिवेटेड है। नाउ अब नीचे, इसके नीचे जाने वाली जो तैयारी होती है, यह है फिर मणिपुर चक्र। जीव जिसको कहा जाता है, मन के साथ जो 5 इंद्रियों वाला सिस्टम प्रकृति के अंदर स्थित होकर अपने ऊपर जो अज्यूम करता है उसका अंश, परम का अंश अपने आप को इस स्वप्न एलिमेंट में, इस ब्रह्म एलिमेंट में, अब जब वो जिस अनुभूति के लिए तैयार किया गया है वो सारी महान सुंदर एक्सट्रीमली ब्लिसफुल जो अनुभूतियां हैं वो उसके लिए मणिपुर में रखी गई हैं। स्कंद माता जब अपने अंश को अपनी गोद से नीचे उछलकर जाने के लिए भी अलाउ करती है। स्कंद का अर्थ याद रखें, एक तो गिरना और एक तो उछलना, दोनों, उछलने वाला या गिरने वाला। तो गोद से छूटकर भागा हुआ बालक कहीं गिरकर चोट ना खा जाए, उसको सुंदर जगह मिले, ऐसा समझ ले जैसे माता ने बड़े खूबसूरत, बड़े सुंदर, मखमली, मुलायम, गुदगुदे गद्दे बिछाए हों। तो मणिपुर चक्र इसके बाद। सो द क्रिएशन ऑफ दिस इंडिपेंडेंट विल इज ओनली सो दैट वी कैन, उसके नीचे भी अगर हम जाना चाहें तो हमें ऐसा स्थान मिले जहां पर हमारी अनुभूतियां बहुत जबरदस्त हों। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड द मणिपुर चक्र। नाभि में जो मणिपुर चक्र है वो इसीलिए मणिपुर चक्र है क्योंकि वो हमें उन मणियों को देना चाहता है, वो परम, वो माता। अच्छा, अब मणिपुर चक्र के बाद है असली खतरा, क्योंकि इसके बाद आरंभ हो जाता है स्वादिष्ठान चक्र और उसके नीचे है मूलाधार चक्र। यदि स्कंद माता की गोद से अंश छिटका तो छिटक कर उसने यदि इंडिपेंडेंट विल को अपने पूरी तरह से उसने अब्यूज किया, तब वो घोर तमस, एक्सट्रीम सुप्रीम डार्क में गिरेगा। परंतु यहाँ पर भी वो स्कंद माता उसको छोड़ती नहीं है, क्योंकि वो माता है, उसने रचा ही इसलिए है कि वो उसे कुछ देना चाहती है। सो वहां जो नीचे गिर गया, पूरी तरह से नीचे गिर गया अंधेरे में जाकर, वहां पर भी इस स्कंद माता का एलिमेंट उसको रोककर, उसको संभालकर, उसके अंदर से स्व बनकर एक अंकुर की तरह फूटता है। जैसे एक सूखे बीज में से अंकुर फूटे, जैसे एक कोशिका से एक जीव बन जाए। क्यों होता है ऐसा? कायदे से यदि स्कंद माता उस माता की गोद से छिटके जीव और यदि वो चेतना अपना धागा खींच ले तो फिर मृत्यु हो जानी चाहिए, मतलब वास्तविक अंत हो जाना चाहिए उस अंश का, परंतु ऐसा नहीं होता क्योंकि स्कंद माता कभी नहीं छोड़ती। और पत्थर जैसी चेतना, शून्य चेतना में जब जीव अपनी इच्छा से पहुंचता है, अपनी फॉल के कारण नीचे मूलाधार चक्र पर जाकर वो उसको शैलपुत्री की तरह संभालती है। इसलिए प्रथमम शैलपुत्री, शैल की पुत्री, उस पत्थर जैसी चेतना में से भी जो जन्म ले ले, दैट इज द शैलपुत्री। वो माता तत्व बिल्कुल नीचे गिरे हुए अंश में से उसकी चेतना को जगाता है शैलपुत्री बनकर। प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी। अब इसके बाद जब चेतना जागती है स्वादिष्ठान चक्र पर, मैं ये हूँ, मैं ऐसा हूँ, मेरे माता पिता वो हैं, मेरी आयु इतनी है, वगैरह वगैरह कहकर जिसको वो छोटे से टाइम पीरियड को वो जीता है, कल, आज और कल के रील पर चलाता हुआ, उस स्व को ब्रह्म के तत्व में जीने योग्य बनाने वाली जो शक्ति है, उस परम प्रेमी की जो विल है, वो कहलाती है ब्रह्मचारिणी। नीचे गिरते हुए के लिए ये डाउनफॉल का बड़ा जबरदस्त साधन है, लेकिन जो ऊपर जाना चाहता है, जो इस नवरात्रि को यूज करना चाहता है, उसके लिए ये ब्रह्मचारिणी है। वो जो ब्रह्म के एलिमेंट में अब जाना चाहता है, ब्रह्म के डायमेंशन को, ब्रह्म के एक्सपेंशन को, उसके विस्तार को, उसके सौंदर्य को अपने अंदर रियलाइज करना चाहता है, उसके लिए ये चेतना ब्रह्मचारिणी है। दैट इज व्हाई स्वादिष्ठान चक्र इज द सेंटर फॉर द ब्रह्मचारिणी। अब ऊपर जाने की बात चूंकि हम कर रहे हैं ना, ये नवरात्रि ऊपर जाने के लिए है,
तो स्वाधिष्ठान चक्र पर ब्रह्मचारिणी, इसके बाद तीसरा तृतीयम चंद्र घंटेति कूष्मांडेति चतुर्थकम चंद्र घंटा। चंद्र और घंटा क्या दो चिन्ह है इस माता के, इस माँ तत्व के। एक तो चंद्रमा, चंद्रमा से आप क्या दो चीजें एसोसिएट करते हैं, एक तो ये कि रात के समय प्रकाश देती है, आपको दिशा बताती है किधर जाना है किधर नहीं जाना। दूसरा, इसका प्रकाश आपको बड़ी शीतलता का भान देता है ना। घंटा, द घंट इज द साउंड, ये साउंड जो है वो आपको बता रहा है किधर जाना है, जहां से घंटा सुनाई दे रहा है उधर जाना है। चंद्र घंटा इज दैट मैटरनल एस्पेक्ट ऑफ उस प्रेमी का, जिसमें वो चंद्रमा बनकर प्रकाश भी देता है कि इधर चलो इधर चलो इधर चलो, और साथ ही साथ घंटा बजाता हुआ आपको वार्निंग देता है वहां नहीं इधर, वहां नहीं इधर। ये कौन है? ये आपके अंतरात्मा, आपकी कॉन्शियस बनकर जो शक्ति आपको प्रकाश देती है ऊपर की ओर जाने के लिए, और जो आपको गलत रास्तों से बचाती जाती है आपकी कॉन्शियस की आवाज के रूप में, दैट घंटा। जैसे लाइट हाउस होता है ना, तूफान में ना चला जाए कोई जहाज, इसके लिए साइरन बजाता रहता है और साथ ही साथ प्रकाश मिलता रहता है। तो टॉर्च जैसे जागते रहो और सीटी, तो बिल्कुल वैसे ही चंद्र घंटा अपना चंद्र आपको दिखाती है और साथ साथ घंटा बजाती जाती है, क्योंकि आपकी यात्रा स्वाधिष्ठान चक्र से मणिपुर चक्र, जहां के लिए उसने आपके फॉल को अलाउ किया है, वहां तक सबसे जबरदस्त मुश्किल यात्रा है। यहाँ पर चंद्र घंटा का आपको साथ चाहिए। यही चंद्र घंटा आपको कूष्मांडा बनकर आपके मणिपुर चक्र पर मिलेगी। कैसे? जब ऊपर से नीचे चेतना गई तो कूष्मांडा, कु ऊष्मा अंडा, कु ऊष्मा और अंड वाली। कु का अर्थ दो होता है, कु का एक अर्थ होता है दुर्बल, हल्की फुल्की, छोटी सी, बुरा अर्थ भी होता है, बुरा भी आप ले सकते हैं इस सेंस में। और ऊष्मा और फिर अंड, ऐसे अंड वाली जिसके पास ऊष्मा है। एक माँ किसी आप अंडे देने वाली चिड़िया को जब देखते हैं ना, वो अपने अंड को सेकती है एक बड़ी टेंडर सी जेंटल सी हीट को देकर, अपने अंदर से एक प्रसव की ताप के द्वारा उसको बाहर निकालती है। बॉडी उसकी हीटअप होती है जिस समय माँ जन्म देती है, शरीर का ताप बढ़ा हुआ होता है, ये एक बायोलॉजिकल फैक्ट है। और फिर जब अंडा बाहर आ जाता है तब वो अपनी ऊष्मा से उसको सेकती है, तब तक जब तक उसमें से इंडिपेंडेंट जीवन ना निकल आए। ये कूष्मांडा शक्ति बिल्कुल इसी प्रकार से सृष्टि के इस 9 लेयर सिस्टम में हमारे इस फिजिकल मैनिफेस्टेशन को, अब कू का एक अर्थ पृथ्वी भी होता है, यानी ये जो हमारा जो हाइड्रोकार्बन मटेरियल से बना हुआ शरीर है, इसको मैनिफेस्ट करना ये भी इसी कूष्मांडा एलिमेंट के कारण पॉसिबल है। इसके ऊपर वो प्लेन्स हैं जहां पर हमें इस प्रकार के शरीर की आवश्यकता नहीं है, जिसमें मल क्रिएट हो, जिसमें गंदगी हो, जो जले, या जिसमें किसी इस प्रकार की व्याधियां आदि उत्पन्न हो, जिसको एस्ट्रल प्लैनेट्स आप कह सकते हैं या सूक्ष्म संसार कह सकते हैं। वहां पे शरीर हैं परंतु वो इस प्रकार के शरीर नहीं है। सो कूष्मांडा लेवल के नीचे स्थूल एग्जिस्टेंस है, इस प्रकार का शरीर है, परंतु इसके ऊपर यदि हम चले जाते हैं तब हमारे लिए सूक्ष्म सुंदर अनुभूतियां हैं। तो ये जो नवरात्रि का सिस्टम है ना, इसमें होता क्या है कि जो बिल्कुल नहीं समझते कि नवरात्रि क्या है, वो भी क्या करते हैं कि 9 दिनों तक उनको ये कहा जाता है फलाहार करो, बड़े नियम से रहो, बड़े संयम से रहो। किसी भी स्वादिष्टान चक्र से जुड़ी हुई जो 2 मेन गतिविधियां हैं, सेक्सुअल एक्टिविटी और जबान का जो लपलपाना, इसको कंट्रोल में ले लो। क्यों ऐसा? क्योंकि मणिपुर चक्र तक चेतना को लाने का प्रयास किया जा रहा है। यदि मैं उस सिद्धिदात्री जो मुझे देना चाहती है उस सिद्धि तक ना भी जाना चाहूं, तब भी इस ड्युअलिटी के संसार में रहते हुए भी स्कंद माता ने जब मुझे इंडिपेंडेंट विल के साथ स्वतंत्र रूप से जीने के लिए जिस कारण से जना है, कूष्मांडा बनकर अपने से सेपरेट एग्जिस्टेंस जिसने अलाउ कर दिया है, वो पर्पस है मणिपुर चक्र। वहां तक तो मैं आ जाऊं। वो माता कहती ठीक है, तू गिरा रहना चाहता है गिरा रहे, लेकिन गिर के भी ऐसी जगह पर रहे ना जहां पे चैन से रह सके, तू गंदगी से तो दूर रहे ना, मुझसे अलग रहना चाहता है रहे। अच्छा, और एक चीज क्या की जाती है, माता रूप में उस परम की आराधना, उसके साथ प्रेम किया जाता है। जब आपने ये एक्नॉलेज किया कि वो परम मेरी माता है और उसके प्रति प्रेम से भरी हुई आपने गतिविधियां शुरू की, इधर आपने स्वादिष्टान चक्र की नीचे वाली जो एक्टिविटीज है इनको रोक दिया, चेतना अपने आप, जो आप इस चीज को समझते हैं और मेरे साथ कुछ समय से जुड़े हैं, अपने आप समझ सकते हैं कि स्वादिष्टान चक्र से मणिपुर चक्र तक चेतना आ गई, और फिर माता तत्व को, जो स्कंद माता एलिमेंट ही अनाहत चक्र का है, इस चक्र का है, हृदय चक्र का है। अनाहत इसको कहते ही इसलिए हैं क्योंकि अनाहत, यहाँ कोई चोट नहीं है। माँ की गोद में चढ़े हुए बच्चे को कोई चोट नहीं अनुभव होती, सब हील हो जाता है। तो इस लेवल पर आया हुआ अपने जितने भी उसके कर्म के गंदे प्रभाव हैं, उन कर्मों के जो दंड हैं, गंदे कुसंस्कार हैं, ये सब हटा दिए जाते हैं, उसकी चेतना को शुद्ध कर दिया जाता है।
सो दिस इज द अनाहत चक्र। अब उस भक्ति के विधान के द्वारा आप जो उस माता तत्व को बार बार याद करते हैं, सुबह से शाम तक आप उसकी आराधना करते हैं, आप एक उपवास चेतना को ऊपर की ओर ले जाने का प्रयास करते हैं हर प्रकार से इंद्रिय संयम के द्वारा, सो यू नेचुरली कम टू दिस लेवल, अनाहत चक्र तक आप आ जाते हैं बड़ी आसानी से। एक बार अनाहत चक्र तक चेतना यदि आ जाए तो उसको नीचे धकेलना मुश्किल हो जाता है, यदि आप भाव को समझें तो। अब जो लोग ऐसा सोचते हैं कि चलो 9 दिन तक बस किसी प्रकार से व्रत रख लेते हैं और फिर उसके बाद 10वें दिन से अपना मजे करेंगे, नॉनवेज, ऐसे लोग मैंने देखे हैं जो 9 दिन किसी प्रकार से अपने को कंट्रोल में रखते हैं, कब ये नवमी खत्म हो, उधर विजयादशमी या तो आए या फिर इधर ये रामनवमी खत्म हो तो बस उसके बाद फिर नॉनवेज खाना है या फिर दारू पीनी है या फिर और उनकी जो गतिविधियां होती हैं। इसके अतिरिक्त 9 दिनों के व्रतों में फलाहारी व्यंजन कैसे बनाए जाएं, स्वादिष्ट, आपको व्रत का पता भी ना चले ऐसे व्यंजन कैसे पकाए जाएं, ये सब भी आपको चलता हुआ मिलेगा। इन मूर्खों को पता ही नहीं है कि नवरात्रि का पर्पस क्या है। ये इसको एक ऐसे समझते हैं इसको त्योहार है, सेंस एंजॉयमेंट्स का स्थान है, इनके लिए ये नवरात्रि का कोई स्पेशल कोई इफेक्ट नहीं होने वाला। लेकिन जो भी 2-4 एक आध लोग इस चीज को समझ रहे हैं, आप ये समझने का प्रयास करें कि नवरात्रि का विधान ही हमारे पूर्वजों ने इसलिए किया क्योंकि हम अपनी चेतना को जो ये मंडेन लाइफ के कारण स्वाधिष्ठान चक्र पर ही चिपका कर रखे हुए हैं ना, हमको ऊपर ले जाने का तो मौका ही नहीं मिलता। वो जो दिनचर्या है हमारी, और आजकल तो स्पेशली जिस प्रकार की दिनचर्या है, सिर्फ खाओ पियो, कैसे किस प्रकार से रोटी का जुगाड़ करो, कैसे दुनियादारी के हिसाब से अपने आप को चला लो, जब इसमें आप सिमट कर रह जाते हैं तो फिर ये सब कौन समझता है कि ऊपर चेतना को ले जाना है वगैरह वगैरह। सो डिसिप्लिन इज द रूल। वेद जो आपको बताते हैं ना, वेदों के जो विधान है, वेदों के द्वारा दिए हुए जो डिसिप्लिन है, जो रेगुलेशंस हैं, ये इसीलिए है कि आप मणिपुर चक्र तक तो रहो। वो माता कहती है कि भैया तुमको मुझसे अलग जाना है जाओ, लेकिन डिसिप्लिन से रहोगे, रेगुलेशन के साथ रहोगे तो तुम्हारा ये जो आना जाना जन्म मरण का जो चक्कर शुरू हो गया है इस चक्र के बाद, इसको तो कम से कम अच्छा बना लो ना, कि जब एक शरीर को छोड़ो जो दूसरे रोल में आओ तो अच्छा, तुम्हें अच्छी अनुभूति हो, उस माँ का आप दुलार देखिए, उसका वात्सल्य देखिए। अर्जुन जी जब श्रीमद् भगवद गीता में आपने देखा कि स्वाधिष्ठान चक्र पर उनकी बड़ी जबरदस्त बीमारी आप देखते हैं कि स्वाधिष्ठान चक्र पर सेल्फ शेमिंग, जबरदस्त गिल्ट, अपने आप को सबसे बुरा मानते हैं, मर जाना चाहते हैं, वो जीवन को अंत कर देना चाहते हैं चेतना के उस लेवल पर, और वो माता कृष्ण वो ये नहीं चाहते, ये नहीं चाहती वो माता, ऐसा नहीं हो सब होना चाहिए मेरे अर्जुन जैसे बच्चे के साथ। सो दैट श्रीमद् भगवद गीता उस चैनलिंग वहां पे स्टार्ट की जाती है और इस स्वाधिष्ठान चक्र से उठाकर इस चेतना को लेकर आया जाता है अनाहत चक्र तक। कैसे? जब वो कहते हैं कि मैं ही तेरी माता धाता पितामह हूँ, इस चीज को अर्जुन जी जब रियलाइज करते हैं ना, आपने देखा वो क्षमा आगे जाकर जब वो बोलेंगे, मैं पहले भी रेफरेंस दे चुकी हूँ, तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायम प्रसादये त्वाम अहमीशमीड्यम, मैं प्रणाम करके तुझसे बार बार क्षमा मांगता हूँ। क्यों क्षमा मांगता हूँ? क्योंकि उन्हें ऐसा लगा कि मैंने तेरे साथ गलत लिबर्टी ली। और इसके आगे जो कहते हैं वो है असली चीज, इस अनाहत चक्र स्कंद माता एलिमेंट को समझने वाली। वो कहते हैं पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियः प्रियायाघसि देव सोढुम्। सो जिस भी एस्पेक्ट में मैं अपने उस परम के साथ अपनी इस डुअलिटी के रिलेशनशिप को साधना चाहूँ, उसमें मुझे याद रखना पड़ेगा ये तो लगातार क्षमा से भरा हुआ, लगातार प्रेम करने वाला, ये एक ऐसा मेरा संबंधी है जो किसी भी स्थिति में मुझे छोड़ ही नहीं पाता, क्योंकि इसने मुझे रचा ही इसलिए है क्योंकि इसको मुझे प्रेम देना है, मुझे आनंद देना है। और इस चीज को जब अर्जुन जी अपने अनाहत चक्र तक ले आते हैं, इसके बाद ये जो कात्यायनी की बात मैंने आपसे की ना, सावधान सावधान सावधान, ये परम कहता है मेरे साथ सिंक्रोनस रहे, मैंने जिस पर्पस से तुझे बनाया है ना उस लेवल पर ही रहे। मत चित्तः सर्व दुर्गाणि मत प्रसादात् तरिष्यसि, ये कृष्ण आगे जाकर अर्जुन जी से कहेंगे। मतलब अपने चित्त को मेरे चित्त के साथ एक वाइब्रेशन पर लेकर आ, सिंक्रोनस हो जा, तो मेरे इस वाइब्रेशन की सिंक्रोनिसिटी के कारण तू सर्व दुर्गाणि तरिष्यसि, मत चित्तः सर्व दुर्गाणि मत प्रसादात् तरिष्यसि। सर्व दुर्गाणि, ये जितनी दुर्गाएं हैं इन सबको इनसे तू तर जाएगा। कैसे? सिंक्रोनिसिटी में आ जा। मत चित्तः, क्यों? इसलिए क्योंकि यहाँ पर वार्निंग देते हैं, वो कहते हैं अथ चेत् त्वम् अहंकारा न शोष्यसि विनश्यसि, यदि तू अहंकार से मैं अलग इस चीज को अगर लेकर तू चल पड़ा, सिंक्रोनिसिटी में नहीं रहा, तब तेरा विनाश हो जाने वाला है। ये वार्निंग कात्यायनी माता देती है। सो इस 9 लेयर सिस्टम को आप समझें यदि, तो आपको समझ में आएगा ये 9 दिनों का जो उपवास है ये हमको क्यों करना है। पहला दिन मूलाधार चक्र का, शैलपुत्री का,
दूसरा दिन ब्रह्मचारिणी का, जो चेतना को ऊपर ले जाने के लिए पहली बार जब मैं कहकर चेतना जागी, तो अब मुझे ब्रह्म की ओर चलना है। और ब्रह्म की ओर चलना है तो स्वाधिष्ठान चक्र के जो डिफॉल्ट गंदगी की ओर ले जाने वाले जो चैनल्स हैं इंटेलिजेंस के द्वारा जिनमें मैं घुस जाता हूँ, मैं उन सबको अब बंद कर देता हूँ, मैं डिसिप्लिन में आ जाता हूँ, मैं इनको रेगुलेट कर देता हूँ, मैं इनसे एब्सटेन करता हूँ। देन आई एम टेकन अप बाय द चंद्रघंटा, कॉन्शियस की आवाज़ सुनता हूँ। अब मैं मणिपुर चक्र तक आ जाऊँगा। मणिपुर चक्र जहाँ से मेरी स्थूल चेतना में, इस स्थूल अस्तित्व में, इस लिमिटेड चेतना में मेरा सेपरेट अस्तित्व आया है, अब उससे मुझे मुक्ति मिल जाने का स्थान आ चुका है। कूष्मांडा के बाद अब मुझे रियलाइज करना है उसका माता तत्व। मैं नीचे गिरा ही इसलिए हूँ क्योंकि उसकी गोद से छिटक कर भाग गया। अब मुझे अपनी बाहें उसकी ओर फैला देनी है। वो तो खड़ी ही है माता, कब मेरा बच्चा मेरी गोद में आकर बैठेगा। तो अब उसकी वाइब्रेशन के साथ मुझे अपनी वाइब्रेशन को मत चित्त, उसके चित्त में आ जाना है, उसके चित्त के साथ समा लेना है अपने आप को। और वो चित्त, उसकी स्पिरिट जो है ना, वो है यज्ञ की स्पिरिट। वो अपने लिए कुछ नहीं कर रहा। मेरा भी सारा मैं ये कर लूँ, मैं वो नोच लूँ, मैं वो बटोर लूँ, अब यहाँ इस लेवल पर आकर खत्म हो जाना चाहिए। इसीलिए वो कृष्ण अर्जुन जी से कहते हैं यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोको अयं कर्म बंधनः। यहाँ पर ये वार्निंग भी दी गई है कात्यायनी के द्वारा, ये वार्निंग दी गई है यदि तू यज्ञ नहीं करता, यदि तू अपने स्वार्थी तुच्छे से जरा से लिमिटेड सेल्फ के लिए अटक गया, सेंस इंटेलिजेंस के कारण, अपनी जबान, अपनी सेक्सुअल ऑर्गन्स, अपने प्लेजर, अपने पांचों इंद्रियों के द्वारा लिए हुए सुखों के चक्कर में तू फंस गया, रेगुलेशन और डिसिप्लिन को तूने छोड़ दिया, तो फिर इसके बाद गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए यज्ञ स्पिरिट को ध्यान में रख, तो फिर तू नहीं बंधेगा। ये जो ऊर्ध्वमूलम् अधः शाखम अश्वत्थ है, इसमें तू नहीं फंसेगा, मेरे साथ उसी तत्व में रहेगा जिसके लिए मैंने तुझे बनाया है, उसी वाइब्रेशन पर रहेगा। यदि तू अलग भी रहेगा तो भी मेरे साथ उस ड्युअलिटी के साथ अपने अस्तित्व को बनाकर रख, मुझे प्रेम कर। इसलिए नहीं कि मैं तुझे आदेश दे रहा हूँ कि तुझे मुझे प्रेम करना पड़ेगा, इसलिए कि भैया मुझे प्रेम कर ले, मैं तुझे बहुत प्रेम करता हूँ। इष्टोऽसि मे दृढ़मिति, ये आगे जाकर कृष्ण अर्जुन जी से कहेंगे तू मेरा इष्ट है। प्रियवासी, प्रिय है तू मेरा, ये अर्जुन जी से ही नहीं कह रहे हैं। अगर अर्जुन जी से ही कहना होता ना तो ये क्लैरवॉयंस के द्वारा ये चीजें हम तक नहीं पहुंचाई जाती, संजय जी को दिव्य दृष्टि नहीं दी जाती। श्रीमद् भगवद गीता, इतने इंटरपोलेशंस के बावजूद भी श्रीमद् भगवद गीता हमारे पास ऑलमोस्ट उसी स्वरूप में जरूर आई होगी, मुझे विश्वास है, क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता मेरे जैसे मूर्खों को भी कंठस्थ हो जाती है। तो उतने इसके जो आचार्य थे गीता के, जो सिखाते रहे, तो कम से कम वो श्लोक उसी रूप में हमारे पास आए हैं। तो ये गीता को वहां से यहाँ तक वो माता ही पहुंचा रही है, वो जगन माता, जगदम्ब जिसको हम कहते हैं, जिसका स्वरूप हम मानते हैं कि सिंह वाहिनी, शेर जो सबसे ज्यादा डरावना पशु माना जाता है, जो टेम नहीं किया जा सकता, ये शक्ति उसकी भी सवारी करती है और वो हमारी माता होती है। तो हम अपने उस ग्लोरियस माता एलिमेंट को रियलाइज करते हैं। 9 दिनों की इस उपवास के द्वारा हम उसकी ओर जाने का प्रयास करते हैं। जब प्रेम से भरकर हम यहाँ आते हैं तो इसके बाद बहुत आसान है, बहुत सरल है इस बात को समझ पाना कि मैं यहाँ क्यों फंसा हुआ हूँ। इसलिए फंसा हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पर कात्यायनिका की चेतावनी नहीं सुनी, मैंने गिर जाने दिया, अपने आप को नीचे गिरने दिया। मैंने वो जो मनःषष्ठानि इंद्रियाणि प्रतिष्ठानि कर्षति, जब वो मन और 5 सेंसेस मुझे दिए गए कि मैं किसी और का भी संज्ञान ले सकूं, तो मैंने उसका अर्थ ही नहीं समझा कि मुझे क्यों दिया गया था। ये मुझे तो आनंद के लिए बनाया गया था ना, और मैंने आनंद का मतलब क्या समझ लिया, कुछ और ही समझ लिया। अब आनंद की जगह मैं कहाँ फंसा हुआ हूँ, एक हैमस्टर्स व्हील में, जिसमें बस नीचे 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 गिरते चले जाऊंगा। सो ये 9 दिन का उपवास इसलिए है कि मैं कम से कम इधर तक आ जाऊं, माता एलिमेंट को रियलाइज करके उस परम के मैं यहाँ तक आ जाऊं। एंड देन ऊपर तो मैं उठा ही लिया जाऊंगा, क्योंकि वो लिफ्ट चल ही इसलिए रही है भाई कि हमको ऊपर उठाया जाए। हम कितने ही गंदे हों, अपि चेत्सु दुराचारो भजते माम अनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्यः सम्यक् व्यवसितो हि स। ये वो कहते हैं, ये वो माता कहती है, कितना ही गंदा तू हो जाए बच्चे, कितना ही तू मैला हो जाए, कितने ही तेरे कंडक्ट में गंदगियां हो, लेकिन भजते माम अनन्यभाक्। जैसे ही इस नवरात्रि का मैंने तत्व समझा और मैंने उस माता को याद किया, माता मैं बहुत गंदगी में फंसा हुआ हूँ, बहुत गंदगी हो गई मेरे साथ, मेरे तो पूरे शरीर पर मल लगा है, मेरे पूरे अस्तित्व में मल है, परंतु अब बस हो गया, मुझे अपनी गोद में ले ले। मैंने बाहें फैला दी। वो माता तो बैठी इसलिए कि बस उठाएगी, पुचकारेगी और अपनी गोद में ले लेगी। अभी तक क्या होता था, वो माता जबरदस्ती खींचती थी अपनी गोद में, मैं उसको पैर मारकर फिर नीचे गिर पड़ता था। फिर बेचारी माँ, एक बार मैं जी चुका होता था अपने स्वाधिष्ठान चक्र की छोटी सी चेतना को, अपने छोटे से लाइफ टाइम को कहकर, फिर वो बेचारी अपनी गोद में ले लेती थी, फिर मैं कूद के भाग जाता था। अब क्या हो रहा है, अब मैंने उस माता को कहा मुझे तुम्हारी गोद में आना है, तेरे साथ एक होना है, तेरे साथ रहना है, अब तुझे नहीं छोड़ना है। ये अभ्यास इस नवरात्रि में किया जाता है। फिर तो यहाँ कर्मदंड खत्म, कितना ही मेरे बुरे कर्म हो,
उसको मैं खत्म कर दूंगा, उसमें से मैं तर जाऊंगा कि श्रीमद् भगवद गीता में यही चीज अर्जुन जी के साथ की जाती है। इसीलिए वो उस स्थिति में लाए जाते हैं कि इतनों को वो काटते मारते हैं, यहाँ तक कि अपने दादा को भी बाणों से बींध देते हैं। इसका एक भी अंश पाप उनको नहीं लगता। क्यों? क्योंकि ये यज्ञ कर रहे थे। वो यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधनः, कात्यायनी की चेतावनी है यहाँ से। यज्ञ कर, अपने लिए कुछ मत कर। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस होल प्रोसेस ऑफ नवरात्रि। एंड इसके बाद जो योग की उस स्थिति में है, जो उस प्रकार के कर्म करते हैं, वो अंत में उस महागौरी की सिद्धि करते हैं। उस ब्राइट सुपरनल एफल्जेंस को अपनी समाधि की अवस्था में वो अनुभव करते हैं, उस चेतना की अवस्था में वो आते हैं, और इसके बाद फिर वो बिल्कुल बाउंडलेस एग्जिस्टेंस, चेतना का वो सतत स्थान, वो असीमित परम सागर, जहाँ केवल चढ़ता 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 नशा है, चढ़ता ही चला जाता है। छोटी सी झलक उसने मुझे इसलिए दी है कि मैं आपको बता सकूं कि सचमुच में ऐसी एक स्थिति होती है जिसको आप किसी भी सेंस एंजॉयमेंट से कितना भी आप उसको कर लें, आनंद, उस आनंद की कहीं बराबरी नहीं कर सकता। सो दिस इज द पर्पस ऑफ दिस नवरात्रि। आई होप मैं अपनी बात समझा सकी हूँ, उसकी बात समझा सकी हूँ। मेरी तो बुद्धि और मेरे सामर्थ्य में कहीं से भी कुछ ऐसा नहीं है जो मैं आपको समझा सकूं, परंतु जिन भी एक आध लोगों के लिए यूट्यूब की कृपा से ये चैनल किया गया है, ये संदेश, ईश्वर करे ये आप तक पहुंचे और आप इस नवरात्रि के उद्देश्य को समझें। ये कोई खाने पीने का या केवल यूं ही छिछले सर पर निभा देने वाला अनुष्ठान नहीं है। ये एक बहुत डीप, बड़ा रहस्यमय विज्ञान है, और ये हमारे महान पूर्वजों की भेंट है, जिनके आगे हम कितने ही प्रणाम कर लें कम होंगे। वो उस परम के एजेंट्स हैं, उस माता के एजेंट्स हैं, जिसकी हम स्तुति करेंगे, जिसको हम प्रेम करेंगे। इन नवदुर्गाओं की कृपा से आप इस सारे भयानक अस्तित्व की हर एक क्लेशमय, कष्टमय अनुभूति से बचें। उस माता की गोद में आपको स्थान मिले, आपका जीवन सुखमय हो, पवित्र हो, उस परम की अनुभूति आपको शीघ्र मिले। शुभ नवरात्रि।